आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्रिप्टो करेंसी का शरई हुक्म, आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर चला रहा है क्या मतलब? क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना जायज है या नहीं? इंडिया से किसी ने पूछा है। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जितने भी बड़े मुल्क के मुस्तनद उलमा हैं, जिनमें हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खास तौर पे जो इस्लामिक बैंकिंग और मईशत के माहिर समझे जाते हैं पूरी दुनिया में, इसी तरह जामिअतुर रशीद के जो सीनियर मुफ्तियान किराम हैं, और भी जितने भी हमारे जो शोबा मालियात से मुताल्लिक जितने भी सीनियर मुफ्तियान किराम हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे बहुत गौर किया है। जामिअतुर रशीद में इस पे बहुत तहकीक हुई है। हमें भी उन मजलिसों में शिरकत का किसी हद तक मौका मिला, इसको समझा गया, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन हकीकत यह है कि उलमा अब तक इस बारे में खामोश हैं, क्योंकि ये बहुत ही हसास मसला है। इस बारे में कोई भी राय देने से संजीदा उलमा अभी तक कासिर हैं। वजह उसकी है कि एक तरफ जब आप इसके फायदे देखते हैं तो फायदे अनगिनत हैं इसके, इतने आप ऐसे फायदे कि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा दुनिया में इंसानियत की रहमत के लिए कोई चीज अभी तक पैदा हुई नहीं है। यानी पूरी दुनिया में एक मईशत का एक नेचुरल निज़ाम कायम हो जाएगा, करेंसी की सर्कुलेशन का बिल्कुल एक नेचुरल सिस्टम कायम हो जाएगा जो हुकूमतों की दस्तरस से आज़ाद होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी तबाही इसलिए आने का खतरा है कि अगरचे बहुत से कंट्रीज ने इसको लीगल करार दे दिया है, लेकिन एज ए करेंसी कोई कंट्री अभी तक इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं ना, इसके पीछे हुकूमत जिम्मेदार है कि हामिले हादा को मुतालबा पर अदा करेगा, यानी हुकूमत जिम्मेदार है कि ये नोट के हम जिम्मेदार हैं। लेकिन तो कोई गवर्नमेंट इसको एज ए करेंसी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? तो इसमें इसका भी खतरा है कि कल ऐसा ना हो कि ये हुकूमत हाथ खींचे और कहे कि हम इसमें ट्रेडिंग को सही नहीं समझते और अरबों खरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो जाए। तो इसलिए उलमा फिलहाल इसी के कायल हैं कि भाई हमारे कंधे पे रख के बंदूकें मत चलाओ, तो तवक्कुफ कर रहे हैं, ना इसको हलाल कह रहे हैं ना हराम कह रहे हैं। तो इसलिए जो सही बात है कि अगर कोई कंट्री एज ए करेंसी इसको मान लेता है तो उस यानी कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए फिर इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल जायज होगी। सिर्फ लीगल करार देना काफी नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले कि हम इसको करेंसी का दर्जा दे रहे हैं, तो फिर तो सही यानी उलमा की जो रुझान इसी तरफ है, यानी उलमा का जो रुझान है और सही बात यही मालूम होती है कि फिर उस कंट्री के अंदर तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज होगा। अदरवाइज बहरहाल इसमें एहतियात करना जरूरी है।